नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, स्काउट एंड गाइड्स युवाओं में नई सोच विकसित करने और अनुशासित समाज के विकास में दे रहा अहम योगदान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के हरोली उपमंडल के बाथू में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड पर गहरा शोक किया व्यक्त। हादसे की मंडलायुक्त से जांच के दिए आदेश। बजट सत्र के दौरान गूंजेंगे 1069 सवाल। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन रहेगा हंगामेदार। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने दून के मंधाला और नालागढ़ की पंजेरा में जनसभाओं को किया संबोधित। भाजपा पर किया जुबानी हमला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। स्काउट दिवस के मौके पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और स्काउट एंड गाइड की वर्दी इस भावना को मन मस्तिष्क में बिठाती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और स्काउट एंड गाइड्स की वर्दी इस भावना को हमारे मन मस्तिष्क में बिठाती है। ये अनुभूति सदैव रहनी चाहिए क्योंकि इसका समाज में भी योगदान रहता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर विश्व स्काउट दिवस और थिंकिंग डे के अवसर पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय में BSNG हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत स्काउट एंड गाइड्स के मुख्य संरक्षक के रूप में अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट एंड गाइड्स की वर्दी पहनने से नई सोच विकसित होती है और विभिन्न विचारों से सृजन से एक अनुशासित समाज का विकास होता है। इसके माध्यम से हम बेहद कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पाठशाला काल में वे भी स्काउट एंड गाइड्स के सदस्य रहे हैं और ऐसे में एक स्काउट के लिए अनुशासन की महत्वता को बखूबी समझते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्काउट फाइट अगेंस्ट कोरोना और ऑनलाइन दक्षता विकास कार्यशाला के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इससे पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक एवं भारत स्काउट एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और संगठन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य में 40,000 से अधिक स्काउट स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैसे मेरा भाषण समापन का है, फिर भी मैंने स्वागत किया कि इस प्रदेश के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का मैं पैटर्न के अपने यूथ लीडर्स, युवा नेतृत्व और अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुझे इस अवसर पर शामिल होने के लिए बहुत मुझे गर्व है, मुझे खुशी है। बहुत अनेक वर्षों से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इसके बारे में हम सुनते आए हैं। खुद मैं जब स्कूल में था तो उसी समय से वहां गोवा में तो मेरे स्कूल में भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ऐसी गतिविधियां होती रहती थी, परंतु इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं थी। इसलिए कभी हम उसमें शामिल होते थे, कभी नहीं होते थे, ऐसा भी था। परंतु आज जैसा हमको बताया गया, पूरे देश में इसका फैलाव हो चुका है और पूरे देश में ऐसे तो इसकी गतिविधियां अन्य विदेशों में भी होती हैं, अन्य देशों में, परंतु अगर हमने इसको अपना देश मानकर, अपनी इस भूमि को मानकर अपनी गतिविधियां अपने देश के सीमाओं में सीमित कर अगर देखना चाहेंगे तो
तो हम सबको गर्व होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अपने सभी युवा पीढ़ी जिनके ऊपर अपने देश का भविष्य निर्भर है, ऐसे सभी युवाओं को इसमें हम जोड़ने में सक्षम हो चुके हैं, सफल हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत स्काउट एंड गाइड्स हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिव डॉक्टर राजकुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय करसोग के रोवर्स और रेंजर ने एक लघु नाटिका और बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल कुनिहार के कप्स बुल्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में भी गहन रुचि दिखाई। जब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से निमंत्रण भेजा गया तो आपने बहुत ही सौहार्द से इस निमंत्रण को स्वीकारा। इसके लिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में स्काउट्स गाइड्स मूवमेंट, रोवर रेंजर्स, जितने भी स्काउटिंग के साथ जुड़े हुए हमारे यूथ हैं, यूथ लीडर्स हैं, हमारे स्टेट के भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र में जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर्स हैं जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन भी होते हैं, उन सब की तरफ से उनके साथ साथ अपने सभी जो हमारे यूथ हैं, छात्र छात्राएं हैं, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ जुड़े हैं, उन सब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक बहुत लंबा इतिहास भारतवर्ष में अपने साथ लेकर के चला है। जैसा आज सबको विदित है कि आज का दिन रॉबर्ट बेडन पॉवेल व उनकी धर्मपत्नी लेडी पॉवेल, उनके जन्म दिवस के रूप में इसको फाउंडर्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है। बेडन पॉवेल जिनका जन्म आज ही के दिन मतलब 22 फरवरी 1857 को हुआ और आज ही के दिन 22 फरवरी 1889 को उनकी धर्मपत्नी लेडी पॉवेल का जन्म हुआ और दोनों ने सबसे पहले 20 स्काउट्स को साथ में लेकर के इस मूवमेंट को खड़ा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को शिमला पहुंचे और शिमला पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अनाडेल हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री सुरेश भारद्वाज, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, महापौर सत्या कौंडल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, जिला अध्यक्ष रवि मेहता, मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा ने अनाडेल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वस्थ होकर शिमला आगमन पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से छुट्टी मिलने के उपरांत शिमला पहुंचे। मुख्यमंत्री शुक्रवार से नियमित जांच के लिए एम्स में भर्ती थे। शिमला पहुंचने पर अनाडेल में मुख्यमंत्री की अवगामी करने के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अशोक शर्मा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद राजबली, कृषि उत्पाद विपणन समिति शिमला किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बुखार हो गया था और रूटीन चेकअप करने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद बुखार के कारण डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन रुकना चाहिए और 4 सालों में 4 दिन थोड़ा आराम किया।
तो कुल मिलाकर के ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। हम पूरे तैयार होके आए हैं और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा के इस बजट सत्र में अपनी बात कहेंगे और बजट भी प्रस्तुत करेंगे और विपक्ष जो भी पूछना चाहे पूछने का अधिकार उनको है, जवाब हम देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिला के हरोली उपमंडल के बाथू में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के हरोली उपमंडल के बाथू में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने इस दुखद हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की और पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को विशेष संदेश वाहक के माध्यम से 15-15 हजार रुपए प्रदान किए। इसी प्रकार ऊना अस्पताल में भर्ती 3 घायलों को 5-5 हजार रुपए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच मंडलायुक्त के माध्यम से करने और उन्हें 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को किराए पर भूमि देने के मामले की भी जांच की जाएगी। जयराम ठाकुर ने दिवंगत आत्माओं की शांति और पीड़ित परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने कह दिया कि सारा उसका कारण क्या रहा, वजह क्या रही है और जैसे भी सारी डिटेल्स आती हैं उसकी, क्योंकि उसके बाद मैं फ्लाइट में था तो ज़्यादा डिटेल्स उसमें मैं मालूम नहीं कर पाया, लेकिन मालूम पड़ेगा जैसे उसके बाद उन सभी कार्रवाई घटना की तफसील उसकी डिटेल्स उसकी हमने हासिल करने के लिए कहा है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो भी उसमें वजह रही होगी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आने के बाद फिर उसके बाद उस पर आगामी कार्रवाई करनी। फिलहाल तो जो घायल हैं और उसके बाद जो ट्रीटमेंट उनका होना है और उसके साथ साथ में जो घायल होकर के जिनकी कुछ लोगों की जो मृत्यु हुई है वो सारे विषय पर दुखद समाचार है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पूर्व विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और माकपा विधायक राकेश सिंघा शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 13वीं विधानसभा के 14वें सत्र में 16 बैठकें होंगी। बजट सत्र में 1069 प्रश्न आए हैं, जिनमें 722 तांत्रिक और जबकि 347 आंतरिक प्रश्न हैं। 3 मार्च और 10 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 4 मार्च को सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान कोविड से बचाव के लिए SOP का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर एक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। दर्शक दीर्घा में 50% की क्षमता से पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध न हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आग्रह किया गया है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्र को लगातार कम किया जा रहा है। सत्र में केवल 16 बैठकें की जा रही है। इस तरह साल में 35 सीटिंग कैसे होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार की 4 साल की नाकामियों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। आगंतुक जो मिलने के लिए आते हैं तथा जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय विजिटर रूम में समय समय पर मिलते रहेंगे। पुलिस विभाग तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ये जिम्मेवारी प्रशासन की और विधानसभा सचिवालय की रहेगी। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए 50% क्षमता के साथ पास जारी किए जाएंगे। अतः एक दिन में भोजन अवकाश से पहले 50 क्षमता के अनुसार
70 दर्शकों को तथा भोजन अवकाश उपरांत उतने ही आगंतुकों को, विजिटर्स को पास जारी किए जाएंगे होगा तथा सामाजिक दूरी अपनानी होगी। इस सत्र के दौरान 480 पुलिसकर्मी, 70 होम गार्ड के जवान तथा सीआईडी की टीम भी ड्यूटी पर तैनात रहेगी। पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक में निर्धारित किया गया कि प्रत्येक समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसी का एक ही संवाददाता पत्रकार दीर्घा में बैठेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संवाददाता को भी पत्रकार दीर्घा में बैठने की अनुमति देंगे। इसके लिए मैं आप सभी से सहयोग की अपील करता हूं। देखिए कि विपक्ष बिल्कुल नेक इरादों से जाएगा और अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसको हमने अटेंड किया। एक तो हमारे अपने कंसर्न है वो हमने स्पीकर साहब से रेज़ किए कि ये सेशन की अवधि को संक्षिप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं हैं कि अब 15-16 सीटिंग्स तक आपने इसको सीमित कर दिया, तो 35 सीटिंग्स होनी हैं, तो 35 सीटिंग्स कैसे हो पाएंगी। और सेकेंडली बजट के बाद रिसेस का एक कन्वेंशन था कि रिसेस होगी, लोग बजट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उस पर डिबेट होगा, तो वो भी समाप्त कर दिया। तो सरकार के जो ये तौर तरीके हैं, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो है सेशन नोटिफाई होता है, तो ये लगातार जो सेशन को छोटा करना और उसकी रिवायतों को बदलना, तो हमने उस पर एतराज़ तो जताया। अब इनका अंतिम सेशन है, अंतिम बजट है और नोटिफाई किया जा चुका है। जिला सोलन के शामती के समीप पुलिस को मिला हाथ महिला का नहीं बल्कि पुरुष का है। व्यक्ति झारखंड का मूल निवासी है और पिछले कई महीनों से सोलन में रह रहा था, जो कि दिसंबर माह से गायब था और उसकी मिसिंग रिपोर्ट सोलन थाना में परिजनों ने दर्ज करवाई थी। पुलिस को व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में शामती के समीप झाड़ियों में मिला, जिसे कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिला सोलन के शामती के समीप पुलिस को मिला हाथ महिला का नहीं बल्कि पुरुष का है। व्यक्ति मूल निवासी झारखंड का है, पिछले कई माह से सोलन में रह रहा था, जो कि दिसंबर माह से गायब था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट सोलन थाना में भी परिजनों ने दर्ज करवाई है। पुलिस को व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में शामती के समीप झाड़ियों से मिला, जिसे कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर के समय एक कुत्ते के मुंह में लोगों ने इंसानी हाथ के टुकड़े को देखा, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कुत्ता इंसानी हाथ को अपने मुंह में लिए शहरी क्षेत्र में पहुंच गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से हाथ को कब्जे में लेने के बाद क्षेत्र में शव के होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था, जिसके तहत सोमवार को शिमला से डॉग स्क्वाड को मौके पर लाया गया था। हालांकि शव को डॉग भी नहीं खोज पाए। शाम के समय सर्च कर रही पुलिस टीम को शामती के समीप रिहायशी क्षेत्र की झाड़ियों के साथ नाले में शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की पुष्टि एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच की जा रही है। पिछले कल एक हाथ जो एक डॉग लेके घूम रहा था अपने मुंह में, उसको लेके हमने पूरे एरिया की सर्च की, तो आज फिर डॉग यहाँ पे दिखा, तो हमारा जो पुलिस दल था वो यहाँ पे तलाश कर रहा था। तलाश करते करते फिर इस नाले में एक बॉडी जो थी औंधे मुंह गिरी, तो उसको फिर हमने वहाँ पे प्रिजर्व कराया, स्पॉट को प्रिजर्व किया। उसके बाद एफएसएल की टीम आई, उन्होंने मौके का मुआयना किया है।
तो कुछ हमने जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको बुलाया, तो उनको बुलाने के बाद जो था एक औरत ने इस व्यक्ति को अपना पति बतलाया और उनको आइडेंटिफाई किया। उसका नाम बुधराम है, ये झारखंड का रहने वाला है, इसकी उम्र 43 साल है और ये जो है यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहा था। रीज़न के बारे में जो है ये पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही डेथ का कारण जो है वो स्पष्ट होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विज्ञान के गौरवमयी सफर को दर्शाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शिमला के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शिमला में प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते शीर्षक के तहत सप्ताह भर विभिन्न विषयों को लेकर विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर होगा। मंगलवार को शिमला के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली में सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस मौके पर अतुल कौशिक का पुष्प गुच्छ देकर एवं पहाड़ी टोपी एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। आयोजन में महाविद्यालय परिसर के प्राध्यापक वर्ग, हिमकोस्ट के अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। मौके पर सभागार में उपस्थित जनों को लघु फिल्म के माध्यम से भी विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। Which leads to the 75th year of India's independence. It is only fitting that the younger generation is made aware of the contributions and pioneering efforts of our eminent scientists and technocrats. In today's program, we pay homage to some outstanding Indian scientists who have made the country proud by expanding the realm of scientific research and discovery for the benefit of humanity. Professor Hargobind Khurana played a crucial role in विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत विभिन्न विषयों पर विज्ञान की भूमिका व योगदान को दर्शाते हुए कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा विज्ञान के प्रचार के लिए युवा वैज्ञानिकों और बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने उपस्थित जनसमूह के समक्ष अपने विचार एवं जरूरी मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। नमस्कार और जय हिंद। मैं शुरू करूंगा अपना, जैसे मुझे सतपाल साहब ने कहा कि आज संजौली कॉलेज में एक कार्यक्रम है। कल रात को 10 बजे बात हुई और जब बताया कि संजौली में, तो मैंने कहा ठीक है। नाहन में था मैं, कल पालनपुर से नाहन पहुंचा, नाहन से फिर सुबह ही 6 बजे और 9:15 अपने घर महली में पहुंचकर यहाँ संजौली कॉलेज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ पर बीएससी डॉक्टर बनने चले थे, मेडिकल लिया था, हमने समझा आईजीएमसी में डॉक्टर बनेंगे, लेकिन फौज में पहुँच गए। तो स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगा, सिंस वी हैव वंडरफुल यूथ हियर, कि अपने पैशन को जियो। नहीं तो अगर पैशन 9 से 5 की जो नौकरी है ना, वो खा जाएगी आप लोगों को। जो पैशन है उसको जियो। अगर पर्वतारोही बनना चाहते हो वो करो, माइक्रो लाइट फ्लाइंग करो, स्कीइंग करो, बोल्डरिंग करो, स्पीड क्लाइंबिंग करो, स्विमिंग। इतना कुछ है आजकल वर्ल्ड में कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। ऐसे एक वाइब्रेशन से, एक मे बी नियॉन, प्रोटॉन जो भी है, उससे एक अचानक एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी, वो भी फेल हो रही है, उसके पीछे भी एक नई चीजें, नई विचार आ गया है। बिग बैंग कह लो, कुछ भी कह लो, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और आज 50,000 पहले एक होमो सैपियन के रूप में एक ह्यूमन बीइंग प्रकट हुआ। अब कितने साल लगे इस पृथ्वी को 13.5 बिलियन ईयर्स से लेकर और 50,000 पहले एक ह्यूमन होमो सैपियन के रूप देने में। Look at the change. Look at that.
सो ये जो रियलिटी है, सच्चाई, ये एक भी थ्योरी सच्चाई की तरफ अभी तक हमें, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अभी तक कहीं कोई भी थ्योरी बनी नहीं है जो सच्चाई बता सके कि हम हैं कौन। एंड वी इन इंडिया आर वेरी 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 फार बिहाइंड। जहाँ के हमारे योद्धा, जैसे अभी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, सीवी रमन साहब, आर्यभट्ट साहब और हमारे अब्दुल कलाम साहब, बड़े बड़े योद्धा रह चुके हैं, साइंटिफिक योद्धा, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए और एक फाउंडेशन रखा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एपिजेनिक्स में। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमको इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमारा देश साइंटिफिक फ्लेवर में बहुत पीछे है। अमेरिका आज हमसे 100-200 साल आगे है। हमारे जितनी भी PhDs आज हो रहे हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक ऐसी संस्था को हेड कर रहा हूँ जहाँ मुझे पूरा निचोड़ पता है कि कैसे PhDs होती हैं और कैसे पढ़ाई होती है। बहुत कम योद्धा हैं जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से रिसर्च पेपर्स का अध्ययन करके ओरिजिनल थिंग के थ्रू आगे कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। अदरवाइज जैसे क्या कहते हैं, सबसे इजी कॉपी कट पेस्ट वो सब होकर हम आगे बढ़े हैं। बट वी नीड टू चेंज। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन को जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने शिमला के रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन किया और सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत दोनों उद्घाटनों पर रोक लगाने के आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन को जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस भड़क गई है। मंगलवार को इसके विरोध में कांग्रेस ने शिमला के रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन किया और सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत दोनों उद्घाटनों पर रोक लगाने के आरोप लगाए। शिमला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि सांसद आनंद शर्मा द्वारा 24 फरवरी को कैलेस्टन में सामुदायिक भवन और मशोबरा में ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया जाना था, जिसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, जबकि ये भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारा सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में इस तरह से रौड़ा डालने का कार्य कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, 24 तारीख को हमारे जो सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री आनंद शर्मा जी द्वारा कम्युनिटी हॉल का जो और ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया जाना चाहिए करना था, तो उसको लेके जो कि एक आम पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट है और काफ़ी समय से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि ये प्रोजेक्ट अब जल्दी शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है और पिछले कल प्रशासन द्वारा एक लेटर इशू कर दिया गया कि इनमें अभी कुछ काम होने को हैं, तो इसको आगे कीजिए। डीसी साहब द्वारा जो आनंद शर्मा जी के ऑफिस को लेटर जारी किया गया, उसमें जो कम्युनिटी सेंटर है क्लस्टन वाला, उसको लेके ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव जो आपका एक्सियन है उनके मुताबिक जो है इस कम्युनिटी सेंटर का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है और जो इसका मैप है वो अप्रूवल के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, तो इसलिए इसको जो है आगे किया जाए इस प्रोग्राम को। दूसरा जो उद्घाटन होना था ओल्ड एज होम का मशोबरा में, उसमें ये कारण दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है एज पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसमें अभी छुटपुट काम होने बाकी हैं, ट्रांसफार्मर लगना है और इसके अलावा जो कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होनी बाकी हैं अभी। तो ये जो बहाने इन्होंने लगाए हैं, कोई ये प्रोजेक्ट नए नहीं है और बहाना क्या दे रहे हैं कि इसका जो मैप है अप्रूवल के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना प्रोजेक्ट है ये, और बड़ी हैरानी की बात है 15 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जब उद्घाटन का टाइम आया तब याद आ रहा है कि इनका उसका अप्रूवल होना है अभी मैप का। और दूसरा ओल्ड एज होम वाला देखिए, उसमें क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो है फॉर्मेलिटीज़ जो हैं पूरी होनी है,
ये टोटली राजनीतिक मामला है और ये लोग नहीं चाहते कि इनके जो हैं उद्घाटन हो और लोगों को जो है फैसिलिटी मिले जो अभी मिलने जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये साजिश के तहत जो है इसको आगे करने का जो है प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। अभी इसके बाद हम डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं इस इशू को लेके और हम ये चेताना चाहते हैं सरकार को कि अगर इनके उद्घाटन नहीं होते तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और रोडों पे आएंगे और इनको एक बार सबक सिखाएंगे कि इस तरह कैसे रोका जाता है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट का काम है और ऐसे कैसे बहाने लगाए जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के नक्शे पास करता है कि अपना 15 साल से जो प्रोजेक्ट है उनको आज याद आ रहा है। ये षड्यंत्र है, साजिश है, उसमें बिल्कुल साजिश की बो आती है। वो नहीं चाहते कि हमारे माननीय सांसद जो हैं इनके उद्घाटन करें। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी के जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार और नगर निगम शिमला के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में शिमला शहर के विकास को लगभग ग्रहण लगा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजपा सरकार और नगर निगम शिमला शहर के लिए कोई भी नई परियोजना लाने में पूर्णतः विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम भाजपा सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाएगी और आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों में जन सरोकार की वैकल्पिक नीतियों को लेकर विकल्प पेश करेगी ताकि शिमला का सर्वांगीण विकास हो सके और शिमला शहर जनता के हर वर्ग के लिए रहने लायक बनाया जा सके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी का मानना है जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार और शिमला शहर में जो है नगर निगम में भाजपा सत्तासीन हुई है, लगभग 4.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, तब से जो है शिमला शहर के अंदर जो है विकास को जो है वो ग्रहण लगा है। और जो पूर्व नगर निगम के द्वारा जो परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई थी और जो जिनका कार्य जो है वो चल रहा था वो भी जो है आज तक पूर्ण नहीं कर पाई है। और इससे जो है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां व जो विकास के प्रति जो नकारात्मक रवैया है वो जो है उजागर हुआ है। और जिस प्रकार से कल जो सांसद सुरेश कश्यप ने भी कार्यों की समीक्षा की बैठक में जो चिंता व्यक्त की है इस कार्यों को जो तेजी नहीं आई है और कार्य जो है लगभग रुके पड़े हैं, तो वो भी जो भाजपा का जो विकास विरोधी चेहरा है उसको उजागर करता है। तो सीपीएम जो है आने वाले समय में इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाएगी और इसके साथ साथ जो है आगामी जो नगर निगम का चुनाव है और जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है जन सरोकार की नीतियों का जो है वो वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है एक बेहतर विकल्प जो है जनता के समक्ष जो है वो पेश करेगी। आप देखें वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक जब सीपीएम के नेतृत्व में पूर्व नगर निगम ने कार्य किया था तो लंबे संघर्ष के बाद जो है वो बहुत सी परियोजनाएं जो है शिमला शहर के लिए स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः 2906 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना, 125 मिलियन डॉलर यानी 950 करोड़ की जो शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के जीर्णोद्धार की परियोजना विश्व बैंक से स्वीकृत करवाई थी, 200 करोड़ की जो टूटी कंडी से माल रोड की जो रोपवे की योजना थी। इसके साथ साथ जो है जो आजीविका भवन तय बाजारी के लिए 4.5 करोड़ रुपए से करवाई थी। गरीब के लिए जो है जो शहरी गरीब है उसके लिए 33 करोड़ की आवास योजना जो है वो भी स्वीकृत कराई थी। इसके साथ साथ 66 करोड़ रुपए की जो है वो शिमला शहर की सौंदर्यकरण और इसके जीर्णोद्धार की परियोजनाएं जो है, इसके अलावा कई पार्किंग और अन्य पार्कों की परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत करवाई गई थी। परंतु विडंबना ये है कि आज तक जो है ये परियोजनाएं जो है वो पूर्ण नहीं हुई। सांसद आनंद शर्मा द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाने पर शहरी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपायुक्त आदित्य नेगी से मिलने पहुंचे, लेकिन उपायुक्त के कार्यालय में मौजूद न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनके कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं उपायुक्त के कार्यालय पर पहुंचने में
कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उद्घाटन 24 फरवरी को ही करवाने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि विभागों को सभी औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही उद्घाटन करवाया जाएगा। शिमला के भराड़ी वार्ड में सामुदायिक भवन और मशोबरा में ओल्ड एज होम के सांसद आनंद शर्मा द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाने पर शहरी कांग्रेस मौन प्रदर्शन के बाद उपायुक्त आदित्य नेगी से मिलने पहुंची, लेकिन उपायुक्त कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनके कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं करीब 2 घंटे बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर उद्घाटन 24 फरवरी को ही करवाने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि विभागों को सभी औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही उद्घाटन करवाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि सांसद द्वारा 24 फरवरी को 2 उद्घाटन किए जाने थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जनता के हित के कार्य हैं और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वहीं शिमला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि वे तय तिथि पर ही दोनों भवनों का उद्घाटन करवाने की कोशिश करेंगे। आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट में ये कोशिश और प्रयास, मुझे लगता है कि प्रशासन ने जो लापरवाही की है और इसके पीछे जो ये डिसीजन लिया गया है 11 अगस्त में इसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार का पूरा हाथ है। जिस प्रकार ये दोनों चीज़ें पब्लिक यूटिलिटी की है और काफ़ी समय से पाइपलाइन में थी, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो रही बड़े टाइम के बाद, और इसमें माननीय MP राज्यसभा श्री आनंद शर्मा जी का जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल MP लेड का जो सहयोग था, उसको लेके ये आगे बढ़ रही थी स्कीमें और उन्होंने इंटीमेट किया था बाकायदा प्रशासन को भी और सरकार को भी ये जानकारी थी कि वो 24 तारीख को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इन दोनों योजनाओं से, चाहे आप शिमला में शहर में जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है या मशोबरा में जो ओल्ड एज का भवन था, वो दोनों चीज़ें बहुत समय से पूरी होने वाली थी। इसका शिमला के जनता को, आम जनता को फायदा होने वाला था। लेकिन जिस प्रकार की हरकत सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन से करवाई है, इसके पीछे पूरी मंशा जो है सरकार की ये लगती है कि आनंद शर्मा जी इसका उद्घाटन ना करें क्योंकि वो कांग्रेस से संबंधित है। तो ये राजनीतिकरण करना, विकास की दृष्टि से किसी चीज़ को रोकना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए हम मांग करते हैं। कांग्रेस जन आज धरना प्रदर्शन करके कि आप इसका जो तय सी डेट हुई है 24 तारीख की, आप इसकी तैयारियां करें। हर तरह से तैयारियां, बहानाबाजी से आप इसको रोक नहीं सकते और इसको 24 तारीख को ही इनका उद्घाटन हो जाना चाहिए। ये होंगे, विधिवत रूप से होंगे। बिल्कुल हमारा तो यही था कि जो पब्लिक को फैसिलिटी मिलनी है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जब प्रोग्राम रखा है तो वो प्रोग्राम होना चाहिए। कर दिया कि 24 वाला प्रोग्राम होगा। संजौली के मोनाल पब्लिक स्कूल और ढींगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ एक स्ट्रीट लाइटें बंद होने से स्थानीय लोगों को रात के समय आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लाइट बंद होने से रात के अंधेरे में लोगों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से बंद लाइटों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। शिमला के उपनगर संजौली के कुछ एक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रात के समय काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ मोनाल पब्लिक स्कूल और ढींगू बावड़ी की ओर जाने वाले रास्ते में स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं, लेकिन रात के समय अक्सर ये लाइटें बंद रहती हैं। काफी समय से स्ट्रीट लाइटें बंद होने से स्थानीय लोगों, विशेषकर बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि लाइटें बंद रहने से रात के समय अंधेरे में चलने से लोग ठोकर खाकर चोटिल भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी है। कम से कम 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया। मैं रात को ड्यूटी करके आता हूँ तो रात को अंधेरे में कई बार गिरते गिरते यहाँ से बचे हैं सर, और यहाँ काफ़ी टाइम से यही हाल चल रहा है सर। कभी रात को जहाँ ज़रूरत के टाइम होगा उस टाइम होगी नहीं, लेकिन दिन के टाइम कई बार जली रहती हैं ये लाइटें। प्रॉब्लम सर ये जो यहाँ स्ट्रीट लाइट है वो काफ़ी दिनों से जलती नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ से आना जाना लोगों का चलन है बहुत ज़्यादा।
लगभग बंद ही रहती हैं। सर 15 दिन हो गए, यहाँ पे आने जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है और स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। कृपया करके आप इसका ध्यान दें। सर मैं गुमान सिंह हूँ और मैं ढिंगू बोड़ी में रहता हूँ और मेरा जो है यहाँ से रोज़ आना जाना है इस रास्ते में ना ही, मगर 15 दिन से जो है इस रास्ते में लाइट नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि इसकी कंप्लेंट भी की हुई है बिजली वालों को, मगर अभी तक जो स्ट्रीट लाइट से वो लगी नहीं है। तो कृपया ये जल्दी से जल्दी लगवाएं, हम उनको बार बार बोल भी रहे हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि शिमला नगर निगम की परिधि में 12,000 के लगभग स्ट्रीट लाइटें लगी हैं और स्मार्ट सिटी के तहत 1,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना है। उन्होंने कहा कि संजौली क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत मिली है, जिस पर संबंधित अधिकारी से बातचीत करके समस्या का हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्याओं की शिकायत और समाधान को लेकर लोग टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। एमसी शिमला में टोटल एमसी एरिया में हमारे पास 12,000 के लगभग स्ट्रीट लाइट्स हैं और इनको एमसी मेंटेन करता है। इनको एमसी मेंटेन करता है एक पीएसयू के जरिए जो कि EESL है और उनके साथ हमारा MOU भी हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए पोल्स वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू लगाते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 12,000 स्ट्रीट लाइट्स हमारी हैं और आने वाले समय में 1,000 स्ट्रीट लाइट्स और हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में लगवा रहे हैं। तो ये बीच में कंप्लेंट्स ऐसे आती रहती हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट में इंडिविजुअल तरीके से समस्या आ रही हो। तो आपके माध्यम से मैं शिमला के नागरिकों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एक हमारा टोल फ्री नंबर है और जहाँ स्ट्रीट लाइट ना चल रही हो वो इस टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। ये नंबर है 1800 1800 180 180 3580। ये आपने जैसे ध्यान में लिया है, इसको हम EESL के थ्रू जल्द ही ठीक करवाते हैं। बिलासपुर में प्लॉटों से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों को अब जल्द ही प्लॉट मिलेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समीप खाली पड़ी 256 बीघा सरकारी जमीन को विस्थापितों के बसाव के लिए चिन्हित किया है। एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट उपायुक्त को प्रेषित की है, जिसके तहत अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। लंबे समय से बिलासपुर में प्लॉटों से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों को जल्द ही प्लॉट मिलेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समीप चंगर पलासी में खाली पड़ी 256 बीघा सरकारी जमीन को विस्थापितों के लिए बसाव के लिए चिन्हित किया है। एडीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बकायदा स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट उपायुक्त को प्रेषित की है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक 118 भाखड़ा विस्थापितों को 118 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 245 विस्थापितों को प्लॉट आवंटन को लेकर पिछले कई सालों से प्रक्रिया जारी है, मगर उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने की वजह से ये प्रक्रिया आगे खिसकती गई। इसके साथ ही वंचित विस्थापितों का प्लॉटों के लिए इंतजार भी बढ़ता चला गया। हालांकि अरसा पहले शहर के समीप HRTC कॉलोनी के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन को प्लॉट आवंटन के लिए चिन्हित किया गया था और 2 नए सेक्टर तैयार करने की योजना बनी थी। बिलासपुर में जो लैंड हाउसेस को लैंड अलॉट हुई है उसमें से कुछ लोग छूट गए हैं। लगभग 250 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको अभी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो एडीसी और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने साइट पे विजिट किया था। एक लैंड हमने अबाउट 256 बीघा के आसपास आइडेंटिफाई किया चंगर पलासिया में। उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी। अब एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी कि वहाँ पे जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसको किस तरह से हम अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और हम सरकार को से भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे और बीबीएमबी से वार्ता करेंगे।
एसजेवीएन के नाथपा झाखड़ी पावर स्टेशन द्वारा झाखड़ी में किसानों एवं बागवानों के लिए संवाद एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किन्नौर और शिमला की 16 पंचायतों के किसानों को डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। किसानों बागवानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एसजेवीएन के नाथपा झाखड़ी पावर स्टेशन द्वारा झाखड़ी में प्रशिक्षण एवं संवाद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नौर और शिमला जिला के 16 पंचायतों के किसानों को डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के विशेषज्ञों ने विभिन्न जानकारियां दी। विशेषज्ञों ने कृषि एवं बागवानी की नवीनतम पद्धति के साथ साथ जैविक खेती का भी ज्ञान दिया। बागवानी विश्वविद्यालय नौनी के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर चमन ठाकुर ने बताया कि एसजेवीएन के नाथपा झाखड़ी परियोजना द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नौनी विश्वविद्यालय से 6-7 वैज्ञानिकों का एक दल विभिन्न पौध रोगों एवं बीमारियों से निदान की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर में ताकि लोग सजग होकर समृद्ध एवं सशक्त हो सके। इस शिविर में करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया। मानव संसाधन नाथपा झाखड़ी पावर स्टेशन के मुख्य महाप्रबंधक पीएस नेगी ने बताया कि जो शिविर का आयोजन किया गया है वे विशेष तौर से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित, ताकि किसान नई तकनीक को कैसे प्रयोग करें उसके विषय पर विस्तार से जानकारी किसानों को दी जाए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए किसानों ने बताया कि शिविर में सब्जियों और विभिन्न फसलों के बारे में विस्तार से बताया गया कि कैसे रोगों से बचा जा सके, कौन कौन से रोग फसलों और फ्लो में लगते हैं और जैविक खेती की भी जानकारी किसानों को दी गई। आज यहाँ झाखड़ी में एसजेवीएन झाखड़ी के माध्यम से नौनी से जो है कुछ कृषि बागवानी से संबंधित विशेषज्ञ आए हैं। इस प्रशिक्षण कैंप में मुझे भाग लेने का मौका मिला, जिसमें जो है नौनी जो विश्वविद्यालय है बागवानी और कृषि का, उनके विशेषज्ञ ने हमें जो है कि फल और सब्जियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी कि फल और सब्जियाँ किसान जो है कैसे उगाएं, कैसे इनकी जो है बीमारियों से इनकी रोकथाम करें और कैसी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है कि ये पैदा की जाए। ये जो फार्मर्स कैंप लग रहा है यहाँ पे झाखड़ी में, इसमें तकरीबन 250 लोगों का आज एकत्रीकरण होने जा रहा है और इसमें हम जो डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन से हमारी एक 6 साइंटिस्ट की टीम यहाँ आई है और उसमें फ्रूट साइंस पोमोलॉजी से लेके फ्लोरिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं और वो यहाँ आज किसानों को अपनी अपनी फील्ड के बारे में जो है सेंसिटाइज करने का काम करेंगे। एसजेवीएन मुखिया श्री नंदलाल शर्मा जी की ये सोच थी कि सभी प्रकार का हर फील्ड में चहुमुखी विकास हो। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो नौनी है उनके विशेषज्ञों द्वारा 1 दिवसीय अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए, बागवानों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नौनी विश्वविद्यालय की तरफ से विशेषज्ञों का एक दल जो है वो परियोजना प्रभावित जो पंचायतें हैं हमारी, उनके लोगों को बागवानों को ये बताएंगे, तरीके बताएंगे, नए नए आधुनिक तरीकों से अवगत करवाएंगे और उनको कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं उसमें तो उसके बारे में भी वो अवगत करवाएंगे। इसमें उम्मीद है हमारे को कि 200-250 के लगभग लोग आएंगे। एसजेवीएन फाउंडेशन अपने निगमित दायित्वों को निभाते हुए यहाँ पर झाखड़ी में लोकल पंचायतों के लिए, डिफरेंट जगह से आए हुए प्रतिनिधियों के लिए, किसानों के लिए एक संवाद का आयोजन किया गया है, जहाँ पे यहाँ के लोकल किसान अपने क्रॉप्स के बारे में पूछेंगे, सब्जियों के बारे में पूछेंगे, अपने बीमारियों के बारे में पूछेंगे कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए और ये लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिन मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से आगामी 48 घंटे तक भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसका असर मंगलवार से नजर आएगा और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन मौसम खराब रहेगा और अगले 48 घंटे कुछ ज़्यादा थोड़ा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक प्रदेश के ऊपर असर करेगा और इसमें जो ज़्यादा जो इंटेंसिटी की रेनफॉल और स्नोफॉल होगा उसमें जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी इन जिलों में संभावना है कि 1-2 जगह पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है और इसमें शिमला के हाई रीचेज में संभावना है कि 1-2 जगह पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल आ सकता है। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कल 23 तारीख के आसपास थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 और 25 में भी प्रदेश में बारिश होगी। ये प्रदेश के ऊपर वाले क्षेत्र में जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू इन इलाकों में भी 24-25 में भी इसका असर रहेगा। और उसके बाद जो है 28 तारीख के बाद जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में फिर से पश्चिम विक्षोभ आने वाला है। तो कुल मिला के प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर ख़राब रहेगा और ये जो है नेक्स्ट 48 आवर जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होगा क्योंकि इंटेंसिटी थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन का ज़्यादा रहे। जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुआ है और दिन के तापमान अगले 3 दिनों में कम होंगे और साथ साथ में जो ये विक्षोभ है इसका असर ये भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है जिससे कि हवाएं चल सकती हैं और हवाओं के साथ साथ जो लाइटनिंग होने की संभावना है। हिमाचल खबरनामा के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।